अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर जुबैर। स्टार्ट करते हैं आज क्लास। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8B। और एक्सरसाइज 8B जो है ये सर्कल से रिलेटेड है। इसमें हम एरिया ऑफ सेक्टर और लेंथ ऑफ आर्क जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये लास्ट एक्सरसाइज के अंदर भी हमने जो है क्वेश्चंस जो है इस तरह के सॉल्व किए थे, तो वही फार्मूला जो है स्टूडेंट हम इस एक्सरसाइज के अंदर भी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसको मैं रीड कर लेता हूँ। कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल ऑफ सेक्टर्स ऑफ अ सर्कल। ठीक है, तो हमने स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास एक टेबल गिवन है। इसके अंदर जो है हमारे पास जो सेक्टर से रिलेटेड डाटा गिवन है। ठीक है, सेक्टर्स यानी सेक्टर ऑफ अ सर्कल। ठीक है, उससे रिलेटेड स्टूडेंट हमारे पास डाटा गिवन है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो है हमारे पास अननोन जो वैल्यूज हैं हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले टेबल का फर्स्ट क्वेश्चन जो है हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट रेडियस जो है हमें सर्कल का गिवन है, एंगल जो है उस सेक्टर का गिवन है। हमने लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करनी है, एरिया ऑफ सेक्टर प्लस पैरामीटर ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हमारे पास है रेडियस और एंगल। हम सबसे पहले फाइंड करते हैं आर्क की लेंथ। ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल, उसका फार्मूला होता है स्टूडेंट हमारे पास थीटा डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। तो ये स्टूडेंट हम फार्मूला यूज करेंगे। 2 पाई आर होता है हमारे पास सर्कल के पूरी बाउंड्री की लेंथ, लेकिन इसको जब हम थीटा बाय 360 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड जो थीटा है उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास जो थीटा है यानी एंगल जो है वो क्या है हमारे पास 72 डिग्री। डिवाइड बाय करेंगे हम 360 से, मल्टीप्लाई करेंगे 2 पाई की वैल्यू आप लिख लें 3.142 और आर जो है स्टैंड हमारे पास जो गिवन है 7। तो इस तरह से स्टैंड ये फार्मूला यूज करके आपने लेंथ ऑफ आर्क जो है फाइंड करनी है। तो अब यहाँ पे इनको करते हैं डिवाइड। तो 72 डिवाइड बाई 360 जो है वो आ जाएगा हमारे पास 0.2 मल्टीप्लाई हम 2 पाई एंड आर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा हमारे पास 43.988। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं अब 0.2 से तो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 8.79। ये आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क। तो इसको राउंड ऑफ कर देना तो हमारे पास आ जाएगा 8.80 सेंटीमीटर जो है ये स्टूडेंट आ जाएगी हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, इसको राउंड ऑफ कर दिया तो 79 से 80 कर दिया। ठीक है, तो 8.80 या 8.8 जो है ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी लेंथ आ जाएगी। इसके बाद स्टूडेंट हमने फाइंड करना है एरिया। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला याद रखिएगा। एरिया ऑफ सेक्टर देखिए हमारे पास है थीटा बाई 360, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम किससे, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे पास जो है पूरा सेक्टर जो है उसके एरिया की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास थीटा जो है वो हमारे पास गिवन है 72 डिग्री डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई पाई आ जाएगा हमारे पास 3.142 और आर है हमारे पास 7 और उसका क्या आ जाएगा स्क्वायर। अब 72 डिवाइड बाय 360 करेंगे तो देखें दोबारा से आ जाएगा 0.2 मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर आ जाएगा 49 और 49 मल्टीप्लाई 3.142 आ जाएगा 153.958। तो इसको मल्टीप्लाई स्टूडेंट 0.2 से कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 30.79। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा हमारे पास 30.79 और साथ में आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया है, एरिया जो है हमारे पास होता है सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर। ठीक है, तो 30.79 सेंटीमीटर जो है ये हमारे पास जो है एरिया आ जाएगा। लेकिन इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर राउंड ऑफ कर दें तो हमारे पास ये 9 राउंड ऑफ होके यहाँ पे आ जाएगा 8, तो 30.8 सेंटीमीटर स्क्वायर भी इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर। ठीक है, ये आंसर भी ठीक है लेकिन इसको थोड़ा सा राउंड ऑफ कर दें तो हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर आंसर आ जाएगा 30.8 सेंटीमीटर के। ठीक है, आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका एरिया। थर्ड वन हमने फाइंड करना है पैरामीटर। तो थर्ड पार्ट सॉल्व करने से पहले स्टूडेंट थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर देता हूँ इस सेक्टर के हवाले से। तो देखें ये हमारे पास एक सेक्टर है। ठीक है, कंप्लीट सर्कल नहीं है, एक सर्कल का कुछ पार्ट जो है ये हमारे पास सेक्टर कहलाता है। अब हमने जो फर्स्ट वन फाइंड किया वो फाइंड की इसकी लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क क्या होती है, इस सेक्टर के सामने बनने वाली ये जो लाइन है ये स्ट्रेट तो होती नहीं, ये आर्क की शेप में है। तो इस आर्क की लेंथ कितनी है, ये कहलाती है लेंथ ऑफ आर्क। उसके लिए हमने फार्मूला यूज़ किया 3/360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। कंप्लीट सर्कल जो होता है ना वो होता है 2 पाई आर, उसका पैरामीटर क्या होता है 2 पाई आर, लेकिन हमें कुछ हिस्सा चाहिए तो वो थीटा/360 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो एक हमने फाइंड किया लेंथ ऑफ आर्क, सेकंड एरिया। अब इस सेक्टर के अंदर मौजूद ये सारी फ्री स्पेस है ये क्या है इसका एरिया। उसके लिए हमने स्टूडेंट ये फार्मूला यूज थीटा/360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने एरिया फाइंड कर लिया। अब इसके बाद हमने पैरामीटर फाइंड करना है। पैरामीटर क्या होगा हमारे पास, ये जो इसकी बाउंड्री है और ये जो इसका कर्व पाथ है सारा,
इस सारे की जो लेंथ है ना, ये हमारे पास कहलाएगा इसका पैरामीटर। ठीक है, ये जो बाउंड्री की लेंथ है ये कहलाएगा इसका पैरामीटर। इसमें क्या क्या आ जाएगा, रेडियस, ठीक है, यहाँ भी ये रेडियस की इक्वल है, ये लाइन भी रेडियस की इक्वल है, ये लेंथ ऑफ आर्क हमने यहाँ पे फाइंड कर। तो पैरामीटर के लिए क्या करेंगे, रेडियस, ठीक है, रेडियस 2 दफ़ा रेडियस को ऐड कर देंगे। ठीक है, रेडियस क्या था इसका 7, तो एक आ जाएगा हमारे पास रेडियस ये और ये, यानी 7 + 7 प्लस इसकी जो लेंथ ऑफ आर्क आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास 8.80। ठीक है, तो इन सबको ऐड कर लेंगे तो हमारे पास इसका पैरामीटर, तो 7 + 7 14, 14 एंड 8 आ जाएगा हमारे पास ऐड होके 22.8। ठीक है, तो 22.8 सेंटीमीटर जो है ये इस सेक्टर की बाउंड्री की लेंथ है, यानी इसका पैरामीटर है। ये आ गए स्टूडेंट हमारे पास इसके तीनों पार्ट। अब चलते हैं इसी क्वेश्चन के बी पार्ट की तरफ। चलते हैं स्टूडेंट इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट जो है हमें इसमें रेडियस जो है एक सेक्टर का गिवन है। ठीक है, याद रखिएगा ये तमाम क्वेश्चन जो हैं ये एक सर्कल के सेक्टर से रिलेटेड है। ठीक है, सेक्टर एक पार्ट होता है हमारे पास सर्कल का, जैसे आपको मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया। ठीक है, तो इसी तरह एक और सेक्टर है, उसका रेडियस हमें गिवन है 35 मिलीमीटर। एंगल इसका फाइंड करना है और आर्क की लेंथ यानी लेंथ ऑफ आर्क जो है वो फाइंड करनी है। एरिया ऑफ सेक्टर की भी फाइंड करने हैं हमें, पैरामीटर गिवन है। अभी हमने फॉर्मूला देखा था कि पैरामीटर जो है वो इक्वल होता है हमारे पास 2 टाइम रेडियस प्लस लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, 2 टाइम रेडियस, ठीक है, मैंने 2 दफ़ा रेडियस ऐड किया था, या रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई करके लेंथ ऑफ आर्क में ऐड करते हैं। 2 टाइम रेडियस क्या आ जाएगा हमारे पास 35, 2 × 35 प्लस लेंथ ऑफ आर्क, ये हमें नहीं गिवन, ये हम फाइंड करेंगे इस फॉर्मूला से। इस वक्त पैरामीटर गिवन है वो कितना है 136। अब क्या करेंगे हम, 136 इक्वल टू 35 को 2 से करें तो आ जाएगा हमारे पास 70 प्लस एल। एल फाइंड करना है, 70 लेफ्ट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो 136 माइनस 70 आ जाएगा इक्वल टू एल आ जाएगा। 136 में से 70 माइनस करें तो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 66। तो 66 मिलीमीटर जो है ये स्टूडेंट आ जाएगी हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क। तो इस पैरामीटर के फार्मूला से, पैरामीटर की मदद से और रेडियस की मदद से हमने लेंथ ऑफ आर्क को फाइंड की। अब लेंथ ऑफ आर्क फाइंड कर ली, अब हम फाइंड करेंगे इसका एंगल। अब जो है हम थीटा यानी एंगल जो है इसका फाइंड करेंगे हम लेंथ ऑफ आर्क प्लस हम रेडियस को यूज करते हैं। तो लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला है हमारे पास थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। लेंथ ऑफ आर्क के लिए 2 पाई आर, जब एरिया होगा तो पाई आर की। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड हमने थीटा फाइंड करना है, हमें रेडियस गिवन है, लेंथ ऑफ आर्क भी गिवन है। ठीक है, अभी हमने फाइंड की, तो लेंथ ऑफ आर्क पुट कर देंगे 66, थीटा हमने फाइंड करना है, डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई यहाँ पे 2 पाई की वैल्यू 3.142 आ जाएगा, और आर रेडियस जो है वो हमें गिवन है 35। अब देखें यहाँ पे 2 1 जा 2 180 जा, हमारे पास यह आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा हमारे पास 109.97 मल्टीप्लाई थीटा, डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 180। ठीक है, यहाँ पे 2 से इसकी कटिंग कर ली थी और आ जाएगा यहाँ पे 66। अब 180 यहाँ डिवाइड हो रहा है, ये इक्वल की लेफ्ट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो आ जाएगा 66 मल्टीप्लाई 180, डिवाइड से ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और इन दोनों के साथ 109.97 जो है ये डिवाइड में आ जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ठीक है, ये डिवाइड से मल्टीप्लाई में और ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ गया, और यहाँ पे आ जाएगा थीटा, तो इन सब को डिवाइड करके स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास 108.0 डिग्री। ठीक है, या सिंपली 108 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, तो थीटा आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 108 डिग्री, ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका एंगल। अब एंगल भी आ गया हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क भी आ गई। अब लास्ट में जो रह जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या है, एरिया आ जाएगा हमारे पास थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। थीटा हमारे पास आ गया 108, ठीक है, डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई पाई 3.142 एंड आर स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 35 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास वैल्यूज। इसके बाद स्टूडेंट हम क्या करेंगे, अब 108 के साथ डिवाइड करेंगे 360, तो 108 को डिवाइड करेंगे 360 से तो आ जाएगा 0.3 मल्टीप्लाई 35 का स्क्वायर लेंगे, 35 मल्टीप्लाई 35, ठीक है, और मल्टीप्लाई इसको कर लेंगे 3.142 से, तो आंसर आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 3848.95। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, इस नंबर से 0.3 को भी मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा
1154.68। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट को राउंड ऑफ कर दें अगर, तो हमारे पास आ जाएगा 11,550 और साथ में इसकी जो यूनिट है मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास एरिया 1155.0 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो स्टूडेंट हमारा बी पार्ट। अब चलते हैं सी पार्ट की तरफ। चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन सी की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन सी जो है इसके अंदर स्टूडेंट हमें रेडियस फाइंड करना है। थीटा हमें गिवन है 270 डिग्री। आर्क की लेंथ फाइंड करनी है। एरिया जो है हमें गिवन है 1848 मिलीमीटर के। पैरामीटर जो है ये भी हमें फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एरिया और थीटा हमें गिवन है, हम रेडियस फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो एरिया जो है इसका फार्मूला होता है हमारे पास थीटा बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर्स के। ठीक हो गया, तो ये स्टूडेंट हम फार्मूला यूज करेंगे। एरिया का फार्मूला है, यहाँ पे एरिया हमें गिवन है, पुट कर लेते हैं थीटा डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई पाई। पाई आ जाएगा 3.142 और आर जो है ये हमने फाइंड करना है, तो ये एज इट इज आर स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैंने एरिया की वैल्यू पुट कर ली, थीटा की वैल्यू पुट कर ली 270 और पाई 3.142, आर हमें फाइंड करना था। ठीक है, तो आर स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई करके 360 से करते हैं डिवाइड, और इन दोनों को डिवाइड करके मल्टीप्लाई करते हैं 3.142 से, तो आ जाएगा हमारे पास 2.36। ठीक है, राउंड ऑफ करके 2.36। ठीक है, और आ जाएगा आर स्क्वायर। इसके बाद स्टूडेंट हम क्या करेंगे, 2.36 को डिवाइड कर देंगे, तो 1848 डिवाइड बाई 2.36 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब इनको डिवाइड कर लेते हैं, तो 1848 डिवाइड बाई 2.36 आ जाएगा हमारे पास 783 और 783.0 समथिंग। तो मैं इसको राउंड ऑफ कर लेता हूँ 783। ठीक है, आ जाएगा आर स्केयर। अब आर के ऊपर जो स्केयर है इसका स्केयर रूट लेंगे। ठीक है, स्केयर को ख़त्म करने के लिए, तो आ जाएगा आर हमारे पास, इसका स्केयर रूट लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 27.98। तो 27.98 जो है ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर। इसको राउंड ऑफ कर दें, ठीक है, तो 28 भी इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट के बाद 9 है, प्रीवियस नंबर में एक ऐड हो जाएगा, तो 28 मिलीमीटर जो है ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका रेडियस। अब रेडियस हमारे पास आ गया, हमने क्या करना है, हमने अब फाइंड करनी है लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, तो लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला हम लिख लेंगे, वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं, हम आंसर निकालेंगे। तो लेंथ ऑफ आर्क आ जाएगा हमारे पास, फार्मूला होता है हमारे पास हमारे पास थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। फुल सर्कल का 2 पाई आर जब थीटा बाई 360 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पूरे सर्कल का नहीं, जो रिक्वायर्ड सेक्टर है उसकी आर्क की लेंथ आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास थीटा है हमारे पास 270 डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई 2 पाई 3.142 और आर स्टूडेंट हमारे पास अभी आया है 28। अब इसको करते हैं सॉल्व और हमारी लेंथ ऑफ आर्क जो है इसको फाइंड करते हैं। 0 0 से कट जाएगा और 27 डिवाइड बाई 36 आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास। देखें 0 0 से कट जाएगा, देखें 0 0 से यहाँ पे कट गया है, 27 डिवाइड बाई 36 आ जाएगा हमारे पास 0.75। इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम, देखें 2 3.14 और 28 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करके स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास 175.95। मैं रिपीट कर लेता हूँ, यहाँ पे 27 डिवाइड बाई 36 आ जाएगा 0.75, इसको मल्टीप्लाई 175.95 से कर देंगे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा आंसर 131.96। ठीक है, तो ये आ जाएगी स्वयं हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क। इसको राउंड ऑफ कर दें तो 132 भी इसको हम लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा स्वयं हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद स्वयं हमने पैरामीटर फाइंड करना है। तो पैरामीटर का बड़ा सिंपल सा फार्मूला है। पैरामीटर होता है हमारे पास, रेडियस को 2 टाइम लेते हैं हमारे पास, तो 2r प्लस l यानी लेंथ ऑफ आर्क। हमारे पास 2 टाइम रेडियस प्लस लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, ये लेंथ ऑफ आर्क और 2 दफ़ा रेडियस यानी 2r प्लस l आ जाएगा। ठीक है, तो 2r यानी 2 टाइम रेडियस आ जाएगा हमारे पास। रेडियस है हमारे पास 28 और 28 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें प्लस लेंथ ऑफ आर्क अभी हमने फाइंड की 132। 28 को 2 से करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 56। 56 को हम ऐड कर देंगे 132 में, तो इन दोनों को ऐड अप करके आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 188 मिलीमीटर। ठीक है, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इस सेक्टर का पैरामीटर। तो ये था स्टूडेंट हमारा पार्ट सी। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डी की तरफ। और डी क्वेश्चन जो है इसके अंदर स्टूडेंट हमें गिवन है, इसके अंदर स्टूडेंट हमें रेडियस फाइंड करना है। एंगल थीटा गिवन है 150
आर्क की लेंथ गिवन है 220, एरिया फाइंड करना है, पेरीमीटर फाइंड करना है। देखिए आर्क की लेंथ और थीटा गिवन है, लेंथ ऑफ आर्क वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, एंगल पुट करके हम रेडियस फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला हम यूज़ करेंगे। आर्क लेंथ या लेंथ ऑफ आर्क, इसका फार्मूला होता है हमारे पास थीटा डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। अब यहाँ पे स्ट्रैंड हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। आर्क की लेंथ जो है हमें गिवन है 220, थीटा जो है ये हमें गिवन है 150, डिवाइड करेंगे हम इसको 360 से और मल्टीप्लाई 2, पाई की वैल्यू है 3.142 और आर हमें फाइंड आउट करना है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये 0 0 से कट जाएगा, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 18 ज़ा 36। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ जाएगा 220, तो 15 को 18 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई हमने कर लिया 3.142, तो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 2.62 और मल्टीप्लाई किससे आ जाएगा, आर से। यहाँ पे मैंने 15 को 18 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई 3.142 से कर दिया। ठीक है, तो आ जाएगा हमारे पास 2.62 इंटू आर। अब ये 2.62 जो है ये राइट साइड पे आके 220 से डिवाइड हो जाएगा, तो आर स्टूडेंट हमारे पास रेडियस जो है इनको डिवाइड करके आ जाएगा। ठीक है, इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 83.96 समथिंग जो है ये हमारे पास आंसर आ जाएगा रेडियस। इसको थोड़ा सा राउंड ऑफ कर लें तो हम इसको 84 जो है 84 सेंटीमीटर ये भी लिख सकते हैं। तो रेडियस जो है हमारे पास फर्स्ट पार्ट के अंदर आ जाएगा 84 सेंटीमीटर। अब रेडियस पुट करके हम एरिया और पैरामीटर भी फाइंड कर लेते हैं। तो एरिया आ जाएगा हमारे पास थीटा डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। थीटा हमारे पास क्या है, हमारे पास थीटा जो है गिवन है 150, ये हम यहाँ पुट कर देंगे, डिवाइड करेंगे हम इसको 360 से, मल्टीप्लाई पाई 3.142 और रेडियस जो है वो हमारे पास अभी आया है 84। ठीक है, 84 का क्या आ जाएगा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्या है आर स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इन दोनों को डिवाइड करें तो आ जाएगा हमारे पास 0.4167। ठीक है, आप पॉइंट के बाद 3 4 वैल्यूज लिख लें, मल्टीप्लाई 3.142 और यहाँ पे इसका स्क्वायर सबसे पहले ले लेते हैं, वो आ जाएगा 84 का स्क्वायर 756। अब तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा इसका एरिया। ठीक है, एरिया आ जाएगा हमारे पास 9238.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आ जाएगा हमारे पास इसका एरिया 9238.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। लास्ट में हम फाइंड करेंगे इसका पैरामीटर, तो पैरामीटर आ जाएगा हमारे पास, पैरामीटर मैं रिमाइंड करवा दूं, लेकिन ये हमारे पास सेक्टर होता है, दो साइड्स तो होती हैं इसकी रेडियस के इक्वल, थर्ड वन होती है इसकी ये आर्क, और आर्क जो है अभी फार्मूला हमने यूज़ किया लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो आर्क जो है ये हमारी लेंथ ऑफ आर्क होती है। इस क्वेश्चन में ना हमें लेंथ ऑफ आर्क गिवन थी, क्या थी, 220। ठीक है, तो फार्मूला हम वही यूज़ करेंगे, लेंथ ऑफ आर्क, ये लेंथ ऑफ आर्क इस कर्ड एरिया के लिए, और ये स्ट्रेट दो रेडियस हैं इसके अंदर, तो 2 टाइम हम आर से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2r से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो l यानी लेंथ ऑफ आर्क प्लस 2r यानी 2 टाइम रेडियस। तो लेंथ ऑफ आर्क क्या है हमारे पास 220 प्लस 2 टाइम रेडियस, रेडियस आया था हमारे पास 84, तो 84 2 तक आ जाएगा हमारे पास 168 और प्लस 222 करेंगे तो 388 सेंटीमीटर जो है ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास पैरामीटर इस सेक्टर का। तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन डी, जिसके अंदर हमें रेडियस फाइंड करना था। रेडियस फाइंड करने के बाद हमने एरिया और पैरामीटर और सेक्टर जो है ये फाइंड आउट किया। ठीक है, तो ये तो स्टूडेंट हमारा डी पार्ट। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। चलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन ई की तरफ, और ई क्वेश्चन के अंदर हमें रेडियस गिवन है 14, एंगल ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, आर्क की लेंथ जो है वो हमें गिवन है 55 और एरिया फाइंड करना है और पैरामीटर भी है स्टूडेंट हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए हमें रेडियस गिवन है और थीटा फाइंड करना है, आर्क की लेंथ गिवन है। ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क गिवन है 55, लास्ट क्वेश्चन में थीटा और ये गिवन थी, अब रेडियस और ये गिवन है। ठीक है, तो हम यही फार्मूला लेंथ ऑफ आर्क वाला यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन में भी। लेंथ ऑफ आर्क आ जाएगा हमारे पास, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू थीटा डिवाइड बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2 पाई आर। अब लेंथ ऑफ आर्क हमें गिवन है 55 और यहाँ पे थीटा फाइंड करना है डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई 2 एंड पाई 3.142, आर रेडियस जो है वो हमें गिवन है 40। अब हम क्या करते हैं, इसकी थोड़ी कटिंग कर लेते हैं, 2 1 एंड 2 1 2 8 2 0। ठीक है, तो 2 180 360। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि ये 180 डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आप मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक हो गया, और यहाँ पे थीटा मल्टीप्लाई
इन दोनों वैल्यूज़ को हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 43.988। तो अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें, ये 180 डिवाइड से मल्टीप्लाई में आ जाएगा और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 9900, ठीक है, और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा हमारे पास थीटा इंटू 43.98। क्या करेंगे, ये 43.988 ये थीटा से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इजिकल टू की लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 9900 डिवाइड बाय आ जाएगा हमारे पास 43.988 इजिकल टू थीटा। अब एंगल जो है वो आ जाएगा हमारे पास इन दोनों को डिवाइड करके और इसको थोड़ा राउंड ऑफ भी करके ना, ठीक है, तो आ जाएगा हमारे पास 225 डिग्री। पॉइंट के बाद वैल्यू जो है वो हमने रिमूव कर दी है, तो 225 डिग्री जो है ये हमारे पास थीटा आ जाएगा, ठीक है, राउंड ऑफ भी हमने कर दिया। थीटा आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास सबसे पहले। अब हम फाइंड करेंगे एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर, सेम फार्मूला है हमारे पास, थीटा डिवाइड बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। थीटा हमें गिवन है 225 डिवाइड बाई 360, मल्टीप्लाई करेंगे हम पाई यानी 3.142 और रेडियस आर, आर हमें गिवन है 14 का स्क्वायर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 0.625। आप किसी भी तरीके से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, सारों को डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं स्टेप वाइज कर रहा हूँ। इन दोनों को डिवाइड करें, यह आ जाएगा 14 का स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 14 इधर आता है हमारे पास 196 को मल्टीप्लाई 3.14 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 615.832। तो 14 का स्क्वायर लेके 196 आएगा, 196 को 3.142 से करेंगे तो आ जाएगा 615.832, ठीक है। पॉइंट के बाद थोड़ी सी वैल्यू मैं यहाँ पे लिख लेता ताकि हमारे पास जो आंसर है वो एग्जैक्ट है, ठीक है। तो 3 to 4 वैल्यूज आप बेशक लिख लिया करें। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 384.895। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका एरिया। इसको अगर हम राउंड ऑफ भी करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, राउंड ऑफ करें तो हम इसको ना 385 लिख सकते हैं, ठीक है। 3 सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर हमारे पास आंसर आ जाएगा 385, ठीक है। पॉइंट के बाद ये 4 डिजिट जो है ये 5 से बड़ा है तो प्रीवियस में 1 ऐड हो जाएगा और ये 4 से 5 हो जाएगा और पॉइंट और उसके बाद सारी वैल्यूज रिमूव हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर 385 मीटर स्क्वायर। लास्ट में पैरामीटर फाइंड करते हैं, तो पैरामीटर का फार्मूला वही सेम, लेंथ ऑफ आर प्लस 2 टाइम रेडियस। लेंथ ऑफ आर हमें गिवन है, वो हमें देखिए क्वेश्चन में गिवन था, लेंथ ऑफ आर हमें क्वेश्चन में गिवन है 55, 2 टाइम रेडियस, रेडियस क्या है हमारे पास 40, 55 प्लस 14 को 2 से करेंगे तो आ जाएगा 28, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 83 मीटर्स के। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका पैरामीटर। तो ये था स्टूडेंट हमारा पार्ट ई। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट, चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमें गिवन है एफ के अंदर हमें रेडियस फाइंड करना है, थीटा गिवन है हमारे पास 75, आर की लेंथ जो है हमने फाइंड करनी है और एरिया ऑफ सेक्टर ये हमें गिवन है 154 और पैरामीटर जो है ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। हमें रेडियस, पैरामीटर और आर की लेंथ फाइंड करनी है, थीटा और एरिया ऑफ सेक्टर हमें गिवन है, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला हम यूज़ करेंगे और हम रेडियस जो है सबसे पहले फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा हमारे पास थीटा डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास फार्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। अब थीटा हमें गिवन है 75 डिवाइड बाई 360 और एरिया ऑफ सेक्टर गिवन है 154 और पाई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3.142 और आर स्क्वायर इसका रेडियस जो है हमने फाइंड आउट करना है। इसके बाद स्टूडेंट हमने क्या करना है, इनको डिवाइड करना है, डिवाइड करके जो है इनको सॉल्व करके रेडियस जो है हमने फाइंड करना है। तो 75 डिवाइड बाई 360 जो है ये डिवाइड करके आ जाएगा 0.2083, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 3.142 से और फिर मल्टीप्लाई आर स्क्वायर और यहाँ पे है 154, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 0.65458 और यहाँ पे आ जाएगा 154 इंटू आर स्केयर। अब ये जो वैल्यू है ये आर स्केयर से मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी तरफ आके डिवाइड होगी तो 154 डिवाइडेड बाई आ जाएगा 0.65458, ठीक है। इसको राउंड ऑफ भी कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे ना मैं पॉइंट के बाद 3-4 वैल्यूज डिवाइड कर लेता हूँ ताकि आंसर जो है हमारा तकरीबन एक्यूरेट है, ठीक है। तो इन दोनों को डिवाइड करके स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास आर स्केयर इज इक्वल टू डिवाइड करके आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 235.2, ठीक है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका रेडियस का स्केल। अब हमने रेडियस फाइंड करना है तो इसका ले लेंगे दोनों तरफ स्केल, तो आ जाएगा 235.2 इज इक्वल टू आर स्केयर और इसका भी ले लेते हैं स्केयर रूट, तो स्केयर रूट से कट जाएगा
इसका जो है हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो इसका स्क्वायर रूट लेके स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास 15.33 सेंटीमीटर। ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका रेडियस। ठीक है, राउंड ऑफ कर लें तो हम इसको सिंपली 15 भी लिख सकते हैं। ठीक है, या 15.3 लिखते हैं आप। तो रेडियस फ्रेंड हमारे पास यहाँ पे आ गया, रेडियस हमारे पास आ गया। अब बाकी की चीज़ें हम बड़ी इजीली फाइंड कर लेंगे। अब हम सबसे पहले फाइंड करते हैं आर्क की लेंथ या लेंथ ऑफ आर्क, और फिर फाइंड करते हैं पेरीमीटर। तो आर्क की लेंथ सबसे पहले फाइंड करते हैं। तो लेंथ ऑफ आर्क जो है वो आ जाएगी हमारे पास थीटा डिवाइड बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2 पाई आर। थीटा आ जाएगा हमारे पास, थीटा जो है वो हमारे पास पहले से गिवन है 75 डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई 2 3.142, और आर जो है स्टूडेंट हमें गिवन है 15.3। ठीक है, तो 15.3 सेंटीमीटर जो है ये हमें रेडियस गिवन। अब 75 डिवाइड बाई 360 करेंगे तो इन दोनों को डिवाइड करके आ जाएगा 0.2083, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो तीनों को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 96.145। ठीक है, तो ये स्टैंड आ जाएगा इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लें तो आखिर में हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क जो है वो आ जाएगी। तो इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा हमारे पास 20.0 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 20.0 सेंटीमीटर, या इसको 20 सेंटीमीटर भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क। अब पैरामीटर फाइंड करते हैं। तो पैरामीटर जो है वो बड़ा आसान है। उसके लिए हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ आर्क में 2 टाइम हम रेडियस ऐड कर देंगे। तो लेंथ ऑफ आर्क आ गई हमारे पास 20 प्लस 2 टाइम रेडियस। रेडियस क्या है हमारे पास, अभी हमने फाइंड किया 153.3। तो यहाँ पे स्टूडेंट पैरामीटर का फॉर्मूला आ जाएगा लेंथ प्लस 2 टाइम आर। ठीक है, लेंथ यानी लेंथ ऑफ आर्क प्लस 2 टाइम आर। लेंथ ऑफ आर्क है 20 और रेडियस जो है हमारे पास है 15.33। ठीक है, तो 15.33 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 30.66। इसको ऐड कर देंगे हम 20 से। ठीक है, तो 20 प्लस 30.66 आ जाएगा। तो इन दोनों को ऐड करके आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 30 प्लस 20 50.66। ठीक है, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर सेंटीमीटर के अंदर। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने पैरामीटर ऑफ दिस सेक्टर जो है ये फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, सिंपली हमने सबसे पहले रेडियस फाइंड किया, रेडियस से फिर लेंथ ऑफ आर्क को पैरामीटर फाइंड करना बड़ा आसान। तो बस सिंपली फार्मूला में वैल्यू पुट करके कैलकुलेट कर लें। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास हमारे एफ पार्ट का आंसर। ठीक है, तो स्टूडेंट हमारे आज के क्वेश्चंस, उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चंस जो है ये समझ आ गए होंगे। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहते हैं आपसे, अल्लाह हाफिज़।